गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यानी एसपी सर के चैनल एसपी एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग तो जानते होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड अगर पूछी जाए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम सभी लोगों को पता होता है, बिल्कुल कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अभी आपके पास कभी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जो आप लगा ही नहीं पाते हो। रेलगाड़ी वाली जैसे ट्रिक मैंने बताई थी, दो लोग मिलने की मीटिंग टाइमिंग की ट्रिक बताई थी, इसका ही बताया था। आज उसी के तरीके एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय। याद रखना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर यहाँ पर ए है और ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, अगर यहाँ से कोई लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है, वो यहाँ से चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो जब बी पॉइंट पर पहुंचता तो 20 मिनट देरी हो जाती है, 20 मिनट लेट हो जाता है। इसके बाद अगर यदि वो ऑफिस के लिए निकलता है और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब दौड़ते हुए जाता है, तो वो क्या होता है, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। यहाँ 20 मिनट लेट हो गया था, लेकिन यहाँ 10 मिनट क्या हो गया, अर्ली, जल्दी पहुंच गया। तो पूछ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मतलब आप अब यहाँ से अपना अनुमान लगा सकते हो कि आप यहाँ अपने घर से स्कूल जाते हो, या तो ज्यादा से 20 मिनट लेट हो गए, या फिर जब आप 20 किलोमीटर की रफ्तार मतलब थोड़ा तेज चल करके जाते हो, तो आपको 10 मिनट क्या हो जाता है, जल्दी पहुंच जाते हो, तो फिर बोर होते हो। तो अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है तो उसके लिए भी क्या ट्रिक होती है मैं बताऊंगा, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस कि इसके बीच की कितनी डिस्टेंस होगी। तो हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस डी बराबर पहली और दूसरी वेलोसिटी का कर देना होता है मल्टीप्लाई। तो पहली और दूसरी वेलोसिटी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 200। ओके, देखो 20 का 10 से मल्टीप्लाई कराया तो 200 आ गया, सिंपल सा। अब उसके बाद क्या करो, दूसरी पहली को क्या करना है, घटा देना है, नीचे इसके इन दोनों को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान था। इसके बाद ये तो हो गई स्पीड, और उसका मल्टीप्लाई किससे करा जाएगा, टाइम से, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड तो निकल आई। अब क्या पता करना है, टाइम पता करना है। तो टाइम की बात करते हैं, यहाँ दोनों टाइम देता है 30, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो टाइम देता है 30 आ रहा है, बट ये किसमें है, मिनट में, और जो हमारा ये दिया गया था वो आवर में था। इसका मतलब इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आवर में चेंज हो जाएगा, मतलब घंटे में आ जाएगा। अभी ये मिनट में था, अब यहाँ 0 से 0 तो कट गया, ये दो साइड में चला जाएगा, तो 3 थे और 2 1 कम 200, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। तो ये समझ लीजिए पहली डिस्टेंस आपके सामने निकल के आ गई 10 किलोमीटर। क्या ये ट्रिक आसान है, क्या मैथ्स आसान है कि नहीं। कॉन्सेप्ट, अगर किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ट्रिक बनाने में बड़ी मजा आती है। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो टाइम का स्पीड से मल्टीप्लाई करा देना। अब हमारे पास स्पीड कितनी है, 2 स्पीड है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो गया टोटल मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कराने का आ गया 200। उसके बाद क्या किया, 20 में से 10 घटा दिया, कितना बच गया, 10 बच गया, सिंपल सा। इसके बाद दोनों की अगर टाइमिंग देखी जाए तो दोनों को टाइम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों को टाइम को ऐड किया, कितना हो गया 30, और 30 को 60 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मिनट में दिए थे, अगर सेकंड में दिए होती तो 3600 से डिवाइड करते, लेकिन अभी क्या है हमारे पास मिनट में दिया गया है, इसलिए इसको किससे 60 से डिवाइड कर दिया, ये आवर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सिंपल सा भाग गुणा भाग कर लिया, और फाइनल आंसर डी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर निकल करके आ गया। अब देखो आपके लिए क्या होमवर्क है, आपके लिए ये होमवर्क है, याला क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा देंगे तो फिर आपका काम क्या रह जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, ए और बी पॉइंट के बीच में अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हो तो 25 मिनट में लेट पहुंचते हो। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हो तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है ए और बी की, और ऐसे ही इस ट्रिक को समझो, लगाओ कॉन्सेप्ट को। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले सब सॉल्व कर डालो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए